तो देखिए अब हमने यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए अमाउंट ही डायरेक्ट फाइंड आउट किया, क्योंकि देखो सिंपल इंटरेस्ट में जब हमने अमाउंट कैलकुलेट किया था तो अमाउंट हमारा पर टोटल आया था प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, इंटरेस्ट हमारे को 10 रुपए मिला था, तो टोटल अमाउंट बना था 110। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में डायरेक्ट ही अमाउंट निकाल रहे हैं, तो देखिए वहां पे कितना बनता है 1 ईयर के लिए, P से प्रिंसिपल, R से रेट और T से टाइम। ये इसका फॉर्मूला P इंटू 1 प्लस R बाय 100 होल टू पावर T। तो P प्रिंसिपल आपको 100 है, 1 एज इट इज, रेट आपको 10 है, डिवाइडेड बाय 100, टाइम यहाँ पे 1 ईयर। जब हमने इसको सॉल्व किया 1 0 से 1 0 कैंसिल, टोटल को जब हम प्लस किया तो एलसीएम तो 10 आया, तो यहाँ पे क्या 10 प्लस 1 11, 11 बाय 10 पावर 1 ही है, ठीक है। तो 100 मल्टीप्लाई 11 बाय 10, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 11 इंटू 10 110। तो यानी हमने यहाँ पे सिमिलरिटी देखी कि 1 ईयर के लिए सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का जो हम कैलकुलेट करते हैं लास्ट में अमाउंट टोटल सिमिलर ही आता है, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन को हम थोड़ा सा अलग तरीके से करेंगे फॉर 2 इयर्स, ठीक है। तो ऑलमोस्ट सिमिलर ही रहेगा, यहाँ पे आप चेंज कर लेंगे 2 ईयर, इसी क्वेश्चन को सेम कर लेते हैं, देखेंगे ध्यान से कहां पे कैलकुलेशन चेंज होगी। अच्छा मैं टाइम बोल रहा हूं 2 इयर्स, तो यहाँ 2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ध्यान से, तो जो सिंपल इंटरेस्ट है यहाँ पे आपके सिंपल इंटरेस्ट कितना आएगा 2 10 20, तो सिंपल इंटरेस्ट आपको 20 है, तो अमाउंट ए, अमाउंट कितना होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, यानी कि प्रिंसिपल आपको 100 रुपीज था प्लस इंटरेस्ट आपको 20 रुपीज मिला है, तो टोटल रुपीज आपको 120 पे करने हैं या फिर किसी से लेने हैं, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट में 2 साल के लिए आपके पास अमाउंट बना है 120। अब चेक करते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट में 2 साल के लिए कितना अमाउंट बनता है। देखो ध्यान से, अगर मैं यहाँ पे टाइम 2 हो गया, टाइम 2 इयर्स हो गया, बाकी तो सेम ही था, सिमिलर ही था, तो यहाँ पे भी आपको 2 हो जाएगा, यानी कि ये 11 की पावर 2 है, 11 की पावर 11 बाय 10 की पावर 2। तो इसको कैसे करेंगे देखेंगे ध्यान से कि अभी ये कट नहीं करना है यहाँ पे कुछ नहीं, क्योंकि अभी कट नहीं होगा, क्योंकि अभी तो पहले प्रॉपर इसको सॉल्व करना है। देखो 100 मल्टीप्लाई 11 बाय 10 मल्टीप्लाई 11 बाय 10, 11 बाय 10 11 बाय 10 दो बार क्यों लिखा हमने, क्योंकि 11 बाय 10 का स्क्वायर है, यानी 11 भी 2 बार मल्टीप्लाइड है, 10 भी 2 बार मल्टीप्लाइड है। 1 0 से 1 0 कैंसिल, दूसरे 0 से दूसरा 0 कैंसिल, बाकी बच गया आपका 11 इंटू 11 यानी कि 121, यानी 2 साल के लिए जो हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट में अमाउंट बना वो बना 121, और सिंपल इंटरेस्ट में 2 साल के लिए कितना बना था 120। भले 1 रुपए का फर्क है, लेकिन फर्क तो है, वेरिएशन तो है, तो हम कंपाउंड इंटरेस्ट में बोल सकते हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज में सिंपल इंटरेस्ट से थोड़ा डिफरेंट होता है। अच्छा डिफरेंस कहां क्रिएट होता है, हम चेक करते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट को सिंपल इंटरेस्ट की फॉर्म से फॉर्मूले से किस तरह से सॉल्व करते हैं। चलो आइए देखते हैं इसको भी। देखिए ध्यान से, सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइडेड बाय 100, इज दैट क्लियर। अच्छा अब देखेंगे प्रिंसिपल तो आपको 100 ही था, मल्टीप्लाई रेट 10% ही था, मल्टीप्लाई टाइम, टाइम हमारे को 2 इयर्स दिया है, फाइंड तो हमने कंपाउंड इंटरेस्ट करना है, लेकिन सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले से कैलकुलेट करना है। तो कैसे करेंगे, जब कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले से, तो हर एक ईयर को इंडिविजुअली सॉल्व करके जाते हैं, ठीक है। 2 इयर्स बोले तो पहले 1 ईयर का निकालेंगे, फिर सेकंड ईयर का, फिर थर्ड ईयर का, साइमल्टेनियसली आप इसको करते रहेंगे। तो 2 ईयर बोला तो सबसे पहले लेंगे 1 ईयर के लिए, तो चेक करेंगे आपका बचता है ओनली 10, कितना बच रहा है, सिंपल इंटरेस्ट आया है 10। अब मैंने बोला था कि कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए क्या हो जाता है, जो सिंपल इंटरेस्ट आता है, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या कर लेते हैं, सिंपल इंटरेस्ट से जो आपके पास आया है उसको अमाउंट में कन्वर्ट करते हैं। देखो अमाउंट कितना बना है यहाँ पे P प्लस I, यानी कि 100 प्लस 10 110 हो गया ये, ठीक है। अब ये कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए ये जो अमाउंट बना है सिंपल इंटरेस्ट से, ये अमाउंट आपके पास क्या होगा, प्रिंसिपल बन जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए। फॉर्मूला तो ये लगना है सिंपल इंटरेस्ट का, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू, अब प्रिंसिपल क्या है आपके पास, ये वाला अमाउंट 110 मल्टीप्लाई रेट तो सेम ही रहने वाला है 2 साल के लिए, मल्टीप्लाई 2 इयर्स का था, 1 ईयर का हमने कैलकुलेट कर दिया, बच गया लेफ्ट 1 ईयर ओनली, डिवाइडेड बाय 10, 1 0 से 1 0 कैंसिल, टोटल बच गया 100, सॉरी ये 2 0 थे यहाँ पे, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 11 ही बचा है ओनली, यहां तक क्लियर है। अच्छा अब यहां पे अमाउंट क्या बनता है, देखो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट।
अब प्रिंसिपल इस केस में क्या था, प्रिंसिपल आपके पास 110 प्लस इस केस में इंटरेस्ट कितना बना है 11 इज इक्वल टोटल कितना आ गया ये 121। जो हमने कंपाउंड इंटरेस्ट का जो डायरेक्ट फॉर्मूला किया था अमाउंट निकालने का, वहां से आपने देखो इस तरह से वो फॉर्मूले के डायरेक्ट थ्रू किया था, और ये आपने सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले से कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल के लिए फाइंड आउट किया है। तो ये इसमें इन दोनों में डिफरेंस रहता है, ठीक है। पॉज, अब इनके लिए फॉर्मूला ही बनाते। चलिए कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूलास कर लेते हैं आगे फर्दर, कि एक अमाउंट का फॉर्मूला और कंपाउंड इंटरेस्ट है सेम दोनों, कि आप कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं आप, या फिर डायरेक्ट अमाउंट का फॉर्मूला कैसे कर सकते हैं, दोनों को हम चेक करेंगे, ठीक है। अगर आपने अमाउंट फाइंड आउट करना है कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में, तो क्या फॉर्मूला रहेगा, अमाउंट इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर डिवाइडेड बाय 100 होल रेज़ टू पावर टी। ये कब होगा, जब कंपाउंडेड एनुअली होगा, ठीक है। कंपाउंडेड एनुअली ही हम डायरेक्ट, अब जब कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करते हैं तो क्या फॉर्मूला रहता है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट अगर हम डायरेक्ट फाइंड आउट करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट को छोड़ के, तो किस तरह से करेंगे, P इंटू 1 प्लस आर डिवाइडेड बाय 100 होल रेज़ टू पावर टी माइनस पी। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, यहां भी P है, ये टोटल एक टर्म है, ये अपने आप में दूसरी टर्म है, तो यह दोनों में कॉमन P है, तो P कॉमन ले लिया स्क्वायर ब्रैकेट, तो अंदर क्या बच रहा है यहाँ पे 1 प्लस आर डिवाइडेड बाय 100 होल रेज़ टू पावर टी माइनस ये P तो बाहर है, यहाँ पे 1 आ गया। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का डायरेक्ट इस तरह से फॉर्मूला है, कंपाउंडेड एनुअली ही ये फॉर्मूला है। नेक्स्ट फॉर्मूला, अब नेक्स्ट फॉर्मूला आपका अमाउंट इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस आर डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 100 होल रेज़ टू पावर 2 मल्टीप्लाई टी। ये फॉर्मूला कब होगा, जब कंपाउंडेड हाफ ईयरली होगा, यानी कि आधे साल का जब आपका होगा, तो क्या हो जाएगा उसमें, उस केस में क्या होता है, जो रेट होता है वो 2 से डिवाइड हो जाता है, और जो टाइम होता है वो 2 से मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। इसी केस में कंपाउंडेड हाफ ईयरली में अगर आप कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करेंगे, तो मैं ये वाला नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट इसी फॉर्म में लिखूंगा, किस तरह से, P स्क्वायर ब्रैकेट 1 प्लस आर डिवाइडेड बाय, क्योंकि यहाँ पे क्या दिखा था हमने, रेट क्या हो जाता है कंपाउंडेड हाफ ईयरली में 2 से डिवाइड, मल्टीप्लाई 100 तो ऑलरेडी था, होल रेज़ टू पावर 2 मल्टीप्लाई टी। ऐसा क्यों, कंपाउंडेड हाफ ईयरली जब होता है टाइम 2 से मल्टीप्लाई हो जाता है और रेट 2 से डिवाइड हो जाता है, -1 ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। एंड थर्ड वन इज, अब तीसरा फॉर्मूला करेंगे इसी के, जो आपके लिए बहुत ही मेन है। थर्ड फॉर्मूला, A इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस आर डिवाइडेड बाय 100 होल रेज़ टू पावर टी इंटू 1 प्लस A मल्टीप्लाई बाय R डिवाइडेड बाय B मल्टीप्लाई बाय 100 ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। ऐसा कब होता है ये फॉर्मूला, कंपाउंडेड एनुअली बट टाइम इज इन मिक्स्ड फ्रैक्शन। टाइम कैसा होगा आपके पास उस केस में, मिक्स फ्रैक्शन में होगा, और कैसा होगा लिखा हुआ आपको समथिंग, जैसे मान लीजिए T इंटू ए रेज़ टू ए डिवाइडेड बाय पाई बी, T इज टू ए बाय बी, यानी आप इसको लिख सकते हैं जैसे 1:1/2, यानी यहाँ पे T ये हो गया, A आपके पास ये हो गया, और B ये, एंड T ये वाला, ठीक है। तो इस केस में आपको अमाउंट का फॉर्मूला ये रहेगा, ठीक है। इस केस में आपको कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या रहने वाला है कि P टोटल ब्रैकेट यहां पे लग जाएगा स्क्वायर ब्रैकेट 1 प्लस आर डिवाइडेड बाय 100 होल रेज़ टू पावर टी इंटू 1 प्लस A इंटू आर डिवाइडेड बाय B इंटू 100 होल रेज़ टू पावर होल रेज़ पावर यहां पे तो 1 ही रहेगा, -1 ब्रैकेट क्लोज। तो ये 3 आपका मेन फॉर्मूलाज है, ठीक है। होपफुली आपने इसको ढंग से समझ लिया होगा।
हाँ, जो आपका कंपाउंडेड हाफ ईयरली था, अगर वहां पे समहाउ आपसे पूछ दिया जाता है कंपाउंडेड क्वार्टरली, क्वार्टर यानी कि 1/4, आपको 1/4 पूछ दिया जाता है। जैसे हाफ ईयरली में रेट 2 से डिवाइड हुआ और टाइम 2 से मल्टीप्लाई हुआ, तो क्वार्टरली में क्या होगा, रेट 4 से डिवाइड होगा और टाइम 4 से मल्टीप्लाई होगा। तो ये फॉर्मूला बहुत ही आपको इंपॉर्टेंट है और इसके बोल सकते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट के बेसिक है। अगर आपने ये फॉर्मूलाज कर दिए तो आप इसके जो आपके क्वेरीज होगी, एक्सरसाइज होगी, और आराम से सॉल्व कर सकते हैं। कितने मिनट